नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ इंदौर के उप संचालक उद्यान आदरणीय त्रिलोक चंद वास्कुले जी के दफ्तर में बैठा हूँ, उनके केबिन में। जैसा कि आप जानते हैं, इंदौर में भी इंदौर के आसपास ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन होने लगा है, लेकिन इस बार सरकार ने जो टास्क दिया है, जो लक्ष्य दिया है, वो 3 गुना ज़्यादा हो गया है। मेरी जानकारी के अनुसार इस साल के पहले तक इंदौर में 1.5 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की उगाही की जाती थी, यानी उसे रोपा जाता था और उसके फल प्राप्त किए जाते थे। लेकिन इस बार लक्ष्य 5 हेक्टेयर कर दिया गया। आदरणीय, आपको बहुत स्वागत है। ये बताएं कि इंदौर में सबसे पहले जो हमारा ज़िला है, उसमें किन किन स्थानों पर ड्रैगन फ्रूट उगाया जाता है? इंदौर ज़िले में महू विकास खंड में हमारे कोदरा गांव के एक महेश सूले करके किसान हैं। सबसे पहले उन्हें शुरुआत किया है ड्रैगन फ्रूट की खेती का। उसके बाद सांवेर ब्लॉक में गणेश चौधरी जी ने स्टार्ट किया है, वो भी एक अच्छे प्रगतिशील किसान हैं। और रिसेंटली पिछले साल दिनेश पाटीदार जी जामली के किसान ने उन्हें लगाया हुआ है। और कुछ आदिवासी हरिजन किसानों ने भी विभागीय योजना में आधा हेक्टेयर में लगाया हुआ है। जी आदरणीय, जैसे कि कैक्टस होता है तो उसको रोपा जाता है, उसका कोई बीज नहीं आता, या तो स्वतः उगता है, उसे रोपा जाता है। तो ड्रैगन फ्रूट का कोई बीज आता है या उसको भी कैक्टस जैसे उसका पौधा रोपा जाता है? बिल्कुल, ये कैक्टस प्रजाति का ही पौधा है और इसको कटिंग के माध्यम से ही लगाते हैं। जैसे नॉर्मली कैक्टस के पौधे उगाते हैं, उसी प्रकार इसके पौधे भी उगाए जाते हैं। जी, क्या सही जानकारी है मेरी कि अब इस बार 5 हेक्टेयर में उगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, सही जानकारी है। और जैसा कि माना जाता है कि इसको भी एक सुपर फूड में माना जाता है। ड्रैगन फ्रूट को जैसे सूरजना को सुपर फूड माना जाता है, उसी प्रकार इसको ड्रैगन फ्रूट को भी सुपर फूड माना जाता है। और पिछले साल किसानों का रुझान अच्छा था, पर लक्ष्य के अभाव में हम लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं दे पाए। तो इस साल हमने 5 हेक्टेयर की डिमांड्स की थी और उसी के अकॉर्डिंग शासन ने उसने लक्ष्य हमको दिए हुए हैं। तो जो किसान उगाते हैं, शासन की ओर से उनको कुछ मानदेय मिलता है? कुछ शासन की ओर से बिल्कुल इनको फसल क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत 40% अनुदान 3 साल के में इसको देने का प्रावधान है। लगभग 70% पौधे जीवित रखने पर दूसरे और तीसरे साल, पहले साल 60% और दूसरे और तीसरे साल 20% से करके 40% का पूरा अनुरक्षण में 3 साल में अनुदान का प्रावधान होता है। वास्कुले साहब, अनुदान की राशि कितनी होती है? अनुदान की राशि कुल लागत 4 लाख का पूरा बनता है इसका, और उसका 40% हम देते हैं। और 40% का पहले साल में 60% और दूसरे साल में 20% करके ऐसे पूरा 40% 3 साल में वितरित कर रहे हैं। उस कंडीशन में उसका पूरा बगीचा व्यापारिक उत्पादन के लायक हो जाता है। आदरणीय, जैसा शुरुआत में आपने बताया कि ये किसान महू तहसील में इसकी बुवाई कर रहे हैं और उसके फल प्राप्त करके लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे 1.5 से सीधे 5 हेक्टेयर में आप जा रहे हैं, तो क्या ये इंदौर सीमा क्षेत्र के आसपास सभी जगह उगाया जाने वाला है? और उन स्थानों का नाम क्या है? बिल्कुल, कुछ हमारा उद्देश्य यही है कि जहाँ पहले से किसानों ने लगाया है उसी के आसपास के किसानों का चयन करें, ताकि किसान उसको खेती को दिखा के हम लोग उससे जो किसान पहले से कर रहा है उससे उसको प्रशिक्षित करके उसका अनुभव का लाभ दिलाया जा सके और किसान उसको आसानी से खेती आगे बढ़ा सके। तो उसी उद्देश्य पे हम लोग उसी के आसपास के किसानों का ही चयन कर रहे हैं और लगभग एक क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है। आदरणीय, जो है कि हमारे मालवा निमाड़ में काली और लाल मिट्टी में खेती की जाती है, तो ड्रैगन फ्रूट की प्रकृति ये होती है या कैक्टस की ये प्रकृति होती है कि पत्थर में भी उग जाता है, स्वतः उग जाता है, तो इसके लिए सबसे अनुकूल जगह क्या मानते हैं आप?
जैसा कि माना जाता है कि कोई भी फसल की खेती एक निश्चित उसकी तकनीकी मार्गदर्शिका और जो उसको आवश्यक खाद उर्वरक और दवाइयों की ज़रूरत होती है, उसी स्थिति में हम व्यापारिक खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ड्रैगन फ्रूट की खेती अगर हम कर रहे हैं तो बराबर बिल्कुल जहाँ पानी नहीं रुकता हो, ऐसी जगह पे जहाँ पानी का साधन जिसके पास उपलब्ध हो, वहाँ आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। किस मौसम में इसकी बुवाई की जाती है और किस मौसम में फल प्राप्त कर लिया जाता है? वैसे तो ये खरीफ और रबी जायद तीनों सीजन में लगा सकते हैं, बशर्ते उस किसान के पास पानी की सुविधा हो, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो। जी, किसान को फल प्राप्त होने के बाद कितने प्रतिशत का लाभांश हो जाता है? लगभग एक फल 80 से 150 रुपये तक सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, किसान का आसानी से बिक जाता है और वो 300 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक का फल हो जाता है और एक फल से लगभग हमको 15 से 20 फल आ जाते हैं दूसरे साल में। आपकी जानकारी के अनुसार या आपके अनुमान के अनुसार इंदौर शहर में कितने लोग ड्रैगन फ्रूट खा जाते होंगे? इसका तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये नई नई फसल आई है और इसमें कुछ विशेष हितग्राही होते हैं जो इसका उपभोग करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं पहुंच जाता है। पर जो नए नए फलों का स्वाद रखने के शौकीन हैं, जो इस बारे में अच्छे से जानते हैं उसकी उपयोगिता को, आसानी से उसको उपयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूं तो पिछले हमारे जो महेश सुले हैं कोदरिया के किसान, उनके यहाँ से खेत से ही सारा उत्पादन बिक गया था। मिलिट्री वाले ने को एक बार उन्होंने सैंपल के लिए भेजा था, वहाँ के मिलिट्री को पसंद आया महू वाले आर्मीज को, तो वहीं की वही सारा की सारा उपभोग हो गया था और कुछ पार्ट बचा है तो मंडी में आसानी से विक्रय होता है। यदि सरल भाषा में कहें तो जो सैनिक हैं हमारे या उनके अधिकारी हैं, वो लोग ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट को खाते हैं? नहीं, कुछ विशेष नहीं, ज़्यादातर VIPs में इसका ट्रेंड है और लोग इसके बारे में जानते हैं, इसकी उपयोगिता को भी जानते हैं, तो सभी लोग इसका। ब्लड प्रेशर को ये स्थिर रखता है? ब्लड प्रेशर हो गया है, पेट की बीमारियां हैं और कुछ घुटनों से रिलेटेड बीमारियों के संबंध में इसका उल्लेख है, तो इसको उपभोग करने से उससे में काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, जो फलों के शौकीन होते हैं उसका उपयोग करते हैं बराबर। यदि महीने के हिसाब से कहा जाए तो बाज़ार में ड्रैगन फ्रूट क्या 12 महीने उपलब्ध रहता है या एक खास मौसम में आता है? अभी आसपास के ज़िलों में भी काफ़ी हद तक इसका उत्पादन चालू हो गया है, तो अल्टरनेट उत्पादन आता रहता है, तो मंडियों में इसका उपलब्धता रहती है और आप चाहें तो साल भर इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग रतलाम ज़िले में देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। इधर आसपास के दूसरे ज़िलों में भी प्रारंभ हो गया है और उज्जैन में हुआ सर? देवास उज्जैन में भी कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है। जैसे ये नवाचार चालू हुआ जब से नवीन फसलों का उत्पादन के शासन से निर्देश आए हैं, तो कुछ लोगों ने इसको लगाया है। उनके संभवतः उनका उत्पादन चालू नहीं हुआ, पर रतलाम वगैरह में वो पहले से किसान कर रहे हैं और वहाँ से उत्पादन बराबर आता है। साथ ही हमारे जो नियरेस्ट प्रदेश है महाराष्ट्र में काफ़ी मात्रा में वहाँ खेती होती है, तो वहाँ से भी हमारी, जैसे कि आप जानते हैं, इंदौर की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है, तो वहाँ निरंतर उसका आवक बनी रहती है। सर, इंदौर से जो उत्पादन हो रहा है क्या वो भारत के विभिन्न राज्यों में जा पा रहा है? ये ड्रैगन फ्रूट? जी आदरणीय, अभी तो फिलहाल इंदौर का उत्पादन इंदौर में ही उपभोग हो रहा है, क्योंकि उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं आ रहा है, तो लोकली कंज्यूम हो जा रहा है, उसको एक्सपोर्ट की अभी जरूरत पड़ी नहीं। सर, 1.5 एकड़ को मिलाकर देखा जाए तो कितने धन की बुवाई हो जाती है और उससे प्राप्तांक कितना हो जाता है? मोटा मोटा मैं कहूँ तो जैसे मैंने बताया था कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है और अधिकतम लागत उसकी 4 लाख के आसपास आती है, जो प्राइमरी रूप से आती है। हम पौधे से लगा के उसका प्लांटिंग मटेरियल रोपने तक का कार्रवाई करने तक, लेबर प्लस, हाँ सभी सारे मोटे मोटे खर्च लगाते हुए 4 लाख के आसपास उसकी लागत बन जाती है। लाभांश उसका तीसरे साल में लगभग कवर हो जाता है। अच्छा, तीसरे साल में कवर हो जाता है। यदि आपने लक्ष्य दिया है 5 हेक्टेयर का और आप बोल रहे हैं तीसरे साल में लाभांश प्राप्त हो जाता है, तो किसान पहले साल की अपेक्षा दूसरे साल तक जाएगा, तीसरे साल तक जाएगा, तो इस काम में क्यों उतरे? क्या उसका आपके पास व्याख्यात्मक जवाब? एक तो इस फसल को आसानी से हम संरक्षित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, जो हम लोग 2 पौधों की लाइन लगाई है उसके बीच में हम अंतराशस्यी फसलें, दूसरी फसलों की खेती आसानी से कर सकते हैं।
जैसे अगर प्याज लगाना है, उसको आलू लगाना है, लहसुन लगाना है, तो 2 फसलों की लाइन के बीच में वो रूटीन क्रॉप 2-3 साल तक आसानी से ले सकता है, जिससे उसकी फसल पैदावार पे ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। तो ये और थोड़ा सरल करके, यदि मैं किसान हूँ और मैं अपनी 1 बीघा ज़मीन में ड्रैगन फ्रूट लगाऊं तो मुझे तीसरे साल कितना लाभ मिल जाएगा? जैसा कि आपने बताया कि मान लीजिए 4 लाख रुपए लगाते हैं आप 1 हेक्टेयर में, तो उसका कुल लाभांश कितना हो जाता है? आपका तीसरे साल अगर आपने 1 आध एकड़ का एरिया कवर किया है तो आई थिंक 80 से 1.25 लाख के आसपास आपकी इनकम हो जाएगी। तो ये है आदरणीय त्रिलोकचंद जी वास्कले, उप संचालक उद्यान। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमसे बातचीत की, उसके लिए प्रभात किरण और ग्लोबल हेराल्ड टीवी की ओर से आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।